विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए पूजा, जिन परिस्थितियों में 17 अगस्त को ये वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में मसला था आधार को मानने को लेकर के, 65 लाख लोग जिनके वोट कटे थे उनको सार्वजनिक करने को, ये सारी बातें चल रही थी और ये वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई उन परिस्थितियों में। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे उन 65 लाख लोगों के नाम भी सार्वजनिक हो गए, आधार को भी जोड़ दिया गया। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, एक हफ्ते मुझे हो गए, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि वोट अधिकार यात्रा या एसआईआर खासकर एसआईआर या वोटर लिस्ट इस समय अभी तक बिहार का चुनावी मुद्दा बन पाया है या बन रहा है, तो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि ये कतई नहीं है। जमीन पर ऐसा देख के वो एक मुद्दे के तौर पर दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन के लिए या माहौल बनाने के लिए चुनाव में कितनी कामयाब रहेगी, कितनी कामयाब है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इस स्तर पर तो कामयाब मानी जाएगी कि उसने एक माहौल बनाने का काम किया, एक चर्चा लाने का काम आप लोगों के बीच में किया। अगर आप गांव में जाएं, किसी से पूछें कि आपके वोटर लिस्ट का क्या है, तो वो लोग ये कहते हैं कि मास्टर साहब कहें कि हमारा नाम है, हम पता कर लिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबके दिमाग में ये है कि उसका नाम कट गया कि है, और ये इतना तकनीकी चीज है कि गांव के भोले भाले लोग अभी भी हिंदुस्तान में आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, इसके लिए आप प्रखंड कार्यालय जाकर के और वहां जो मतदाताओं के नाम चस्पा हैं उसमें आप अपना नाम देखें और उसकी तहकीकात करें और उसके लिए प्रयास करें। वो गांव के स्तर पर ही मतदाता सूची बीएलओ से ही उनके लिए बीएलओ ही चुनाव आयोग है, और बीएलओ ने अगर कह दिया कि उनका नाम है तो वो मान ले रहे नहीं है। अब मतदान के दिन अगर उनका नाम नहीं रहेगा तो बीएलओ कह देगा ऊपर से कट गया है, तो वो मान लेंगे ऊपर से कट गया। कुल मिलाजुला के मुझे जो स्थिति दिखाई दे रही वो यही दिखाई दे रही कि वोटर लिस्ट एक चुनाव का मुद्दा तो नहीं है, मगर इसने महागठबंधन की इस यात्रा से इसकी चर्चा होने लगी है। और कुल मिलाकर सियासत में चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। आज प्रियंका गांधी आ रही है, निश्चित तौर पर आपको मालूम है कि वो एक चेहरा है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण नेता है, तो उनके आने की वजह से उनको देखने के लिए, उनको करीब से देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए जिस जिस इलाके से वो गुजरेंगी लोग वहां पर आएंगे। और इस मसले पर लोगों के दिमाग में ये बात भरना कि ये जो है चुनाव से पहले गरीब गुरबों का वोट या अल्पसंख्यकों का वोट काटा जा सकता है, या इस तरह की बातें जो विपक्ष एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है, ये चुनाव की दृष्टि से देखिए, बिहार के चुनाव में इस बार विपक्ष का बहुत कुछ दांव पर लगा है। और ऐसा नहीं है एनडीए, खासकर बीजेपी का, क्योंकि अब बीजेपी उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां आज के पहले नहीं थी, यानी पिछले विधानसभा में उसके सीटों की संख्या जेडीयू से 2 गुना थी करीब करीब। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चुनाव इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और जिस जिस इलाकों से ये यात्रा गुजरी है, उसने और कुछ किया हो या न किया हो, उसने उस इलाके में चर्चा तो जरूर करा दी है, लोग उसकी चर्चा जरूर कर रहे हैं। ये बात अलग है, जैसा मैंने आपको कहा कि वो उनको कितना प्रभावित कर रही है या चुनाव का मुद्दा है। लेकिन महागठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी की इस यात्रा से जहां जहां वो गुजरे उसका एक इम्पैक्ट दिखाई देता है लोगों के बीच में चर्चा का। दूसरी बात, चुनाव से बहुत पहले ये यात्रा शुरू करके एक मोमेंटम चुनाव का बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। अब इसका असर होगा कितना, ये अभी भविष्य में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि बिहार के एक बड़े हिस्से में इन लोगों ने यात्रा करके थोड़ा अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। देखिए आगे होता क्या। ठीक है, और अब तो सीधा उस आधी आबादी को सीधा टारगेट करने की कोशिश की जा रही है प्रियंका गांधी के जरिए, जो कि जेडीयू का एक अच्छा खासा आपका कोर वोट बैंक रहा है। जितेंद्र जी।